हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे यहाँ जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो क्रॉस वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो डॉट वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि वेक्टर अलजेब्रा के सवाल हल करते समय स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं और उसी गलती की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, तब जो नया क्वांटिटी मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सपोज़ वेक्टर ए इज़ एडेड विथ वेक्टर बी, देन द न्यू रिजल्टिंग क्वांटिटी इज़ ऑल्सो ए वेक्टर। इट मीन्स इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब यदि हम लोग वेक्टर ए से वेक्टर ए को माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, नंबर वाला ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो क्वांटिटी हम लोग दे रहे हैं उसमें एरो साइन नहीं है, मतलब ये नंबर वाला ज़ीरो है, वेक्टर क्वांटिटी वाला ज़ीरो नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी का ज़ीरो अलग होता है और उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। तो एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका होना चाहिए ए माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ऐसे ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में ये पढ़े हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो नया क्वांटिटी मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यदि हम किसी वेक्टर का उसी से वेक्टर प्रोडक्ट कर दें तो हम लोग ये पढ़े हैं कि जो नया क्वांटिटी मिलेगा वो नंबर वाला ज़ीरो नहीं होगा बल्कि वो ज़ीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये मैंने बराबर नहीं है का चिन्ह दिया है, क्योंकि ये नंबर वाला ज़ीरो है, इसमें एरो साइन नहीं है। तो ए क्रॉस ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। और वैसे ही जब किसी नंबर का हम लोग सपोज लेमडा इज़ मल्टीप्लाइड बाई ये वेक्टर ए, then new quantity is also a vector whose magnitude is lambda times that of this a। तो नया क्वांटिटी जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए के मैग्नीट्यूड से लेमडा टाइम्स ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर यदि हम लेमडा की जगह जीरो लेते हैं तो जीरो को ए से जब हम वेक्टर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस और डॉट का अलग अलग यूज दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। यदि अब इनमें से एक नंबर हो और एक वेक्टर हो तब ये डॉट भी यूज कर सकते हैं और क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। तो जीरो को यदि हम नंबर वाले जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसलिए जो नया क्वांटिटी रिजल्टिंग क्वांटिटी होगा वो नंबर वाला जीरो ना होकर के जीरो वेक्टर होगा। और जीरो वेक्टर को डिफाइन भी इसीलिए किया गया है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है अक्सर वेक्टर अलजेब्रा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग करते हैं, तो आशा है आप ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था। धन्यवाद।